जी हां दोस्तों, शाह उल्टे पैर भागे, डिलीट किया अपना ट्वीट, हिंदू मुस्लिम करना पड़ गया भारी, अमित मालविया ने क्या फंसा दिया। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई नफरत की खेती और जहर की खेती अब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता को भारी पड़ती दिखी है? आखिर उन्होंने वो कौन सा ट्वीट किया और कौन सा पोस्ट किया जिसके बाद में जब थू हुई तो फिर डिलीट करके उल्टे पैर भाग ले? मगर अमित मालविया जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड हैं, उन्होंने कैसे अमित शाह को फंसाया, सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, खबर बेहद संवेदनशील, महत्वपूर्ण, अहम है। आप देखिए एक एक परतें कैसे खुलती हैं। उस केंद्रीय गृह मंत्री की, जो केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति किस तौर पर झूठ परोसता है, किस तौर पर झूठे आंकड़े रखता है, किस तौर पर देश में नफरत की खेती करता है, और जब थू होती है, जब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा लगता है, तो फिर पोस्ट को, ट्वीट को डिलीट करके वहां से भाग लेता है। और दोस्तों, अमित शाह के उस ट्वीट जिसे उन्होंने डिलीट कर दिया था, मगर आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होती। आप कर दीजिए डिलीट, लेकिन कहीं ना कहीं से वो रिकवर हो ही जाती है। उसी वक्त लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। उसी अमित शाह को लेकर के जिन भक्तों की फौज ने उनका महिमा मंडन किस अंदाज में किया था, उन्हीं अमित शाह को वही सनातनी उल्टे पैर भागने पर मजबूर कर दिए। सीधे आपको खबर दिखाते हैं। अमित शाह के उस ट्वीट को देखिए जिसमें उन्होंने जहर फैलाया था। जब हंगामा हुआ तो डिलीट करके भागे थे, मगर शायद वो समझते थे कि पोस्ट डिलीट कर देंगे तो जनता उसे देख नहीं पाएगी। मगर दोस्तों, उनको तो हमारी टीम ने पहले स्क्रीनशॉट उसका ले लिया था। देखिए उनका ये पोस्ट जिसे वो डिलीट करके भाग चुके थे। पहले क्या लिखा था? 1951 में हिंदू आबादी 84%, मुस्लिम आबादी 9.8%। 1971 में हिंदू आबादी 82%, मुस्लिम आबादी 11%। 1991 में हिंदू 81%, मुस्लिम 12.21%। 2011 में हिंदू 79%, मुस्लिम 14.2%। भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई है। आगे लिखते हैं, ये वृद्धि घुसपैठ के कारण हुई। दोस्तों, अमित शाह के इन आंकड़ों की एक एक लाइन दरअसल ये दर्शा रही है कि किस तौर पर देश के गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठ करके इन्होंने भ्रमित करने की कोशिश की है। और इसीलिए खुद जो इनके भक्त हैं वो भी नाराज से दिख रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो समाज में दोस्तों मुंह तो दिखाना है ना, सेकुलर लोगों के बीच में रहना है। एक सनातनी ने शाह के हिंदू मुस्लिम वाले जहरीले ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, बिहार चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस हैंडल से ट्वीट आया जहां 60 साल में मुस्लिम संख्या 4% बढ़ी और भाजपा के राज में, यानी मोदी शाह के राज में 10 वर्षों के भीतर जनसंख्या करीब 10% बढ़ने का दावा। ये देश में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ोतरी दर से अधिक है। अगर गृह मंत्री के आंकड़े सही हैं तो फिर आप 11 साल से देश के गृह मंत्री के तौर पर क्या पकौड़े तल रहे थे? नफरत उतनी फैलाओ जितना चलने लायक हो, झूठे आंकड़े उतने ही दो जितने पर आप खुद शर्मिंदा ना हो। और दोस्तों, एक और कृष्णकांत नाम के एक और सनातनी ने ऐसा ट्वीट किया जिसे शाह वाले खेमे के लोगों के गुर्दे छिल गए होंगे। सबसे पहले वो लिखते हैं, सबसे पहले तो आप देश को बताना चाहिए आपको कि 11 साल में आपने कितने घुसपैठिए चिन्हित किए, कितने को बाहर भेजा। पिछले 1 वर्ष में आपने कितने घुसपैठिए चिन्हित किए, कितने को देश के बाहर भेजा। आप गृह मंत्री हैं, आप अनुमान लगा रहे हैं कि अतीत में आए होंगे, देश में क्या हुआ और क्या हो रहा है, इसका आपको अंदाजा ही नहीं है। उधर दोस्तों, राहुल गांधी की शेरनी ने, राहुल और प्रियंका की शेरनी ने शाह को ऐसा लपेटा कि दाएं बाएं सूझ नहीं रहा। रागिनी नायक ने शाह का पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। घुसपैठियों ने देश में घुस घुस करके मुसलमानों की आबादी आपके कार्यालय में 10% बढ़ा दी। गृह मंत्री जी, आप झुनझुना बजाते रह गए, इसीलिए ट्वीट डिलीट करके भागना पड़ा। दोस्तों, मगर शाह के इस झूठे आंकड़े और प्रोपेगेंडा पर खुद कई भक्तों की भी आंखों का पानी उबाल मारने लगा। वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि एक लेवल तक ही ये सब चलता है, एक लेवल तक ही नफरत ठीक लगती है, ज्यादा होने पर हमें अपने सेकुलर दोस्तों के बीच में मुंह छुपाना पड़ जाता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर शाह के हर तरफ थू सी हो रही है। आगे आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे किस तौर पर, मगर
आइए आपको सच से रूबरू करवाते हैं, जिसे छुपा करके शाह ने ट्वीट में झूठ परोसा, जब पकड़े गए तो डिलीट करके भाग लिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, इस फैक्ट चेक एजेंसी के निडर योद्धा जुबैर ने अमित शाह की उसी ट्वीट को शेयर करते हुए, जिसे देश के गृह मंत्री ने डिलीट करके भागने में गनीमत समझा था, डिलीट करके भाग लिए। उसी ट्वीट को पोस्ट करते हुए जुबैर ने असली सच देश के सामने रखते हुए लिखा, भारत में आजादी के बाद हुई जनगणनाओं में 1951 में हिंदू आबादी 30.4 करोड़, मुस्लिम आबादी 3.4 करोड़, 1961 में हिंदू आबादी 36.7 करोड़, मुस्लिम 4.7 करोड़, 1971 में हिंदू 45.3 करोड़, मुस्लिम 6.1 करोड़, 1981 में हिंदू 56 करोड़ 2 लाख, मुस्लिम आबादी 8 करोड़, 1991 में हिंदू 69 करोड़, मुस्लिम 10.7 करोड़, 2001 में हिंदू 82.8 करोड़, मुस्लिम आबादी 13.8 करोड़, 2011 में हिंदू 96.6 करोड़, मुस्लिम 17.2 करोड़। मार्क करके लिखते हैं कि 2001 से 11 के बीच में, यानी साल 2001 और 11 के बीच में हिंदू आबादी 13.8 करोड़ बढ़ी थी और मुस्लिम आबादी 3.4 करोड़। आगे लिखते हैं, आपके डिलीट किए गए ट्वीट में आपने कहा था कि भारत में मुस्लिम आबादी अब 24.6% हो गई है। मतलब जो 2014 में 15 या 16% थी, वह भाजपा सरकार 11 वर्ष के राज के बाद 24.6% होगी भाजपा सरकार में। और इसका कारण आप वृद्धि और घुसपैठ बता रहे हैं। तो भाई सरकार किसकी थी? 11 साल तक गृह मंत्री क्या कर रहे थे? दोस्तों जाहिर तौर पर यह फैक्ट दरअसल अमित शाह के उस प्रोपेगेंडा वाले ट्वीट के ऊपर एक ऐसा प्रहार है जिसे इस वक्त देखकर, सुनकर, समझकर, पढ़कर लोग चर्चा कर रहे हैं कि जब सत्ता के शिखर पर बैठे हुए लोग ऐसे प्रोपेगेंडा करते हैं तो फिर उनके चिंटू भक्त, नफरती चिंटू तो न जाने क्या क्या करते हैं। दोस्तों एक सनातनी ने भी शाह को आईना दिखाते हुए लिखा, 60 साल में मुस्लिम आबादी 4.4% पड़ी, मगर भाजपा के आने के बाद, यानी कि मोदी शाह वाली भाजपा के आने के बाद सीधा 10% बढ़ी। अगर घुसपैठिए बढ़ रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है? अमित शाह जी खुद ही ट्वीट कर रहे हैं कि उनके रहते घुसपैठ बढ़ी तो इस्तीफा कब देंगे। इस्तीफा कौन मांग रहा है? इस्तीफा खुद मोदी शाह के भक्त मांग रहे हैं। दोस्तों जाहिर तौर पर जिस किस्म का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात को, चुनावी बिसात को अभी से बिछाया जा रहा है, उसे देश का सेकुलर हिंदू तो समझ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुसलमानों पर ऐसी बातें कही जिस कारण हर तरफ वो कटघरे में खड़े हैं, लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों शाह का यह कहना कि देश में मुस्लिमों की आबादी पाकिस्तानी और बांग्लादेश से घुसपैठ के कारण बढ़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री कहते हैं कि देश में मुस्लिम आबादी में 24.6% की बढ़ोतरी, हिंदू आबादी में 4.5% की कमी। अब ऐसे में जो विवादास्पद बातें हैं दोस्तों, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो आगे कहते हैं कि इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये प्रजनन दर की वजह से नहीं, ये घुसपैठ की वजह से हुआ। भारत के दोनों तरफ पाकिस्तान बना है, उन दोनों ओर से घुसपैठ हुई, जिसके कारण जनसंख्या में इतना परिवर्तन हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं देश में मतदान का अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध होना चाहिए। दोस्तों एक गूंगा, बहरा, अनपढ़ शख्स भी, जिस शख्स ने दुनिया भी ना देखी हो, और उसको आप इन चीजों को बता दीजिए कि साहब ऐसे ऐसे आबादी थी, ऐसे ऐसे हुआ, 2014 से पहले ये स्थिति थी, 2014 के बाद अभी, और अमित शाह ये कह रहे हैं, वो शख्स सीधे बोलेगा कि अगर वाकई ऐसा है अमित शाह की नजर में, तो फिर इसकी जिम्मेदार अमित शाह खुद ही है, क्योंकि अमित शाह तो गृह मंत्री हैं साहब। सरकार में 2014 के बाद से मोदी और शाह हैं, इनके इशारे के बगैर देश में पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा कहा जाता है। तो फिर क्यों हुआ ये सब कुछ? क्यों इतनी सारी अशांति वाली स्थितियां हैं? क्यों घुसपैठ बढ़ रहा? तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता, वो नेता क्या कहेंगे इस पर, जो रोजाना टीवी डिबेट में बैठ करके अलग अलग तरीके से नफरती प्रोपेगेंडा फैलाते हैं।
क्या जब अमित शाह ने गलती की और गलती को सुधारने के लिए ट्वीट डिलीट करके वापस चले गए, उस पर बीजेपी या शाह का दफ्तर या भारतीय जनता का सपोर्ट लेने वाले लोग खामोश रहेंगे या उस पर कोई जवाब तो देंगे? तो आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।